अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? खैरियत से? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब के हवाले से तोशा खाना केस का एक फैसला जो आया है, हुक्म आया है। ये एक अच्छा फैसला लग रहा है कि एटलीस्ट टाइमली उन्होंने दिया। वो है जनाब हाई कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने केस की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन था इमरान खान के वकला की तरफ से, उसके बारे में कुछ इरशाद फरमाया है। इससे सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक टेम्परेरी रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को। इसकी डिटेल्स अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन अजीब तरह का एक विशियस साइकिल है जिसमें ये दोबारा फिर जा रहा है यही केस। बट एट लीस्ट ये हुआ कि जज हुमायूं दिलावर साहब जो थे वो, आपको पता है कि बिल्कुल रेडी थे, शट अप की कॉल्स दे रहे थे, और उनका ख्याल था कि आज ही घंटों में ही इमरान खान साहब को हमने इंडाइट करना है। एटलीस्ट वो हवा जो बना हुआ था वो टल गया फॉर द टाइम बीइंग। इस पे एतजाज आसन साहब ने भी कहा कि आज तक इतनी तेजी नहीं देखी गई इस तरह के ट्रायल्स में, कि जिसमें ना आप मौका दे रहे हैं, ना आप गवाहान को आने का मौका दे रहे हैं, ना कुछ। अगर कोई बात करता है तो उसको शट अप कह के बाहर निकाल देते हैं। बहरहाल जनाब, इमरान खान साहब के वकला ने केस की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर इधर हाई कोर्ट में ये केस किया हुआ था कि ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है। तोशाखाना का केस आपको पता है इधर उधर से पकड़ धकड़ के बनाया गया है। पहले भी एक दो मरतबा हमने बात की है कि ये फ्लॉड केस इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट, I'm सॉरी, जो स्पीकर असेंबली हैं, वो इसको भेजना उनका ही बदनीयती पे मबनी है, क्योंकि पहले वज़ीर आज़म के इस तरह के रेफरेंसेस जो है उन्होंने नहीं भेजे थे इलेक्शन कमीशन को। तो जनाब, मेंटेनेबिलिटी इस केस की कहते हैं कि ये है जो वकला बयान कर रहे हैं कि चूंकि इमरान खान साहब मियां वाली से नेशनल असेंबली की सीट पे हैं तो वहां पे होना चाहिए था। एक तो ये, दूसरे नंबर पे कुछ टाइम लिमिट्स हैं। तीसरे नंबर पे इमरान खान साहब ने चीज़ें बताई हुई हैं जो उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने कहा है, जो एतराज़ बनता है, कि आपने ये कागजात के सामने तोशा खाना क्यों नहीं लिखा। तो पहले भी इसके ऊपर बात हुई थी कि ये मेंटेनेबल है या नहीं, तो उस पे जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने कहा था ये केस मेंटेनेबल है और मैंने इसको सुनना है। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने उधर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी, सुप्रीम कोर्ट में भी दी कि इसके ऊपर फैसला किया जाए। जज साहब के अपने कंडक्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबके सामने हैं। उनका फेसबुक का पेज, उनकी वैसे फेसबुक के पेज को तो छोड़ें, लेकिन जो जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, जिस तरीके से वो इसको स्पीडीली, इतना उनको शौक चढ़ गया है, मोअज़्ज़ज़ जज हैं वो। लेकिन दूसरी साइड पे फिर जब हम बात करते हैं तो फिर ज़्यादा गुस्सा आता है, तो नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे उनका अपना अजीब सा कंडक्ट नज़र आ रहा है। एनीवे, तो अभी जो फैसला किया है आमिर फारूक साहब ने, वो ये किया है कि केस की मेंटेनेबिलिटी जो है वो दोबारा उसको रीअसेस किया जाए। और मज़े की बात यह है, इसलिए कहते हैं कि ये मिक्स्ड किस्म का फैसला है। इस पे मिक्स्ड रिएक्शन है। चले, टेम्परेरी तो इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ मौका मिल गया कि वो अब मज़ीद अपने आप को, अपना डिफेंस जो है उसको प्रिपेयर कर सकें, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये अदालत को पता नहीं क्या उनका क्या ये तरीक़ाकार है कि चीज़ों को जो है ना वही विशेष साइकिल में रखना है, या वही के सही तरीके से नहीं करना। होना ये चाहिए था, कहते हैं लोग। और वही, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो हैं आमिर फारूक साहब, या उनके साथ वाले जो दूसरे, उनको खुद डिसाइड करना चाहिए था कि ये मेंटेनेबल है या नहीं। वो उन्होंने दोबारा फिर वापस भेज दिया है इनको, क्या नाम है, हुमायूं दिलावर को। हुमायूं दिलावर साहब, आपको पता है, पिछले 48 आवर्स में बार बार यही खबरें आ रही थी कि वो फैसला लिख चुके हैं, उनका फैसला लीक भी हो चुका था। वो इमरान खान को हर सूरत जो है ना वो इंडाइट करना चाहते हैं ताकि वो उनको इलेक्शन से बाहर कर सके, लेकिन एटलीस्ट अब वो फैसला नहीं लिख सकते। अब जो है वो गवाहान आएंगे, जो भी इमरान खान साहब ने कहा था इस तरीके से होगा। लेकिन असल बात यह है कि इसमें जग हंसाई हो रही है। ये सारे केस में पूरी क्या उसे कहते हैं कि जो वकला कम्युनिटी है वो भी इस पे बात कर रही है। एतजाज़ आसन साहब, लतीफ़ खोसा, सारे लोग बात कर रहे हैं कि एक तो ये केस अजीब तरीके से बनाया गया, और दूसरे नंबर पे फिर इसको इस तरीके से कैरी आउट करना। क्या हुमायूं दिलावर साहब ही जज हैं उधर इस्लामाबाद में? फ़र्रुख फरीद बलोच जैसे भी जज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि
ہم لوگ چونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو اس لیے ہم نے اگر کسی جج نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو ہم اس کے مخالف ہیں، اور ان کے حق میں دیا تو اس کے حق میں، ایسا نہیں ہے، چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے۔ عدلیہ سے گزارش یہ ہے، مجھے تو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جسٹس مارکنڈے کاٹجو جو ہیں انڈیا کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ ان کی جگہ پہ ہوتے تو سارا کچھ بند کر کے چلے جاتے، کیونکہ عدالتوں کے فیصلوں کی کوئی وقت ہی نہیں رہی پاکستان میں۔ تو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔